मुख्यमंत्री अधोसंरचना के दूसरे चरण के अंतर्गत नगर परिषद मंडलेश्वर द्वारा नर्मदा तट पर कराए जा रहे घाट निर्माण में अनियमितता की जांच के लिए खरगोन कलेक्टर द्वारा भेजे गए जांच दल द्वारा निर्माण कार्य की जांच की गई। जहां देर रात तक चली जांच अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, देखिए पत्रकार विनोद भार्गव के साथ हाजी जौहर अली की विस्तृत रिपोर्ट। कि यहाँ पर जो नर्मदा घाट का निर्माण हो रहा है उस संबंध में जांच दल आया था। उन्होंने अपनी यहाँ जांच भी की है और पूरी उनके सामने हमने सारी समस्याएं भी रखी हैं कि यहाँ पर क्या क्या गड़बड़ियाँ हो रही है, और उन्होंने अपने तथ्य भी रखे सामने कि क्या समस्या। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इन समस्याओं को और इस सारी चीज़ों को हमारी रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा जो भेजनी है उनको कलेक्टर महोदय को। लेकिन इस संबंध में जब जांच दल के अलावा यहाँ पर श्री डिंडोरकर जो कि नगर परिषद मंडलेश्वर के भी इंजीनियर हैं वो भी उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने अपने वर्जन देने के लिए माइक पर हमारे कैमरे पर सामने आकर अपने बयान या हमारे जो प्रश्न हैं उनका जवाब देने के लिए उनको जब बुलाया गया तो वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए और यहाँ से चले गए वो। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की सारी कमजोरियां जो है वो नगर परिषद मंडलेश्वर की नजर आती है कि उनका ध्यान इस ओर नहीं है, तभी हमें ये शिकायतें करना पड़ रही है, जनता को शिकायतें करना पड़ रही है। और इस प्रकार के जांच दल यहाँ पर आ रहे हैं जो कि हमारे नगर की जो एक शाख है उसको धब्बा लगा रहे हैं। ACC और इनको दिखा रहे हैं हम सर को भी कि वास्तव में यहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा है, सर ने क्या देखा है और स्टॉक में क्या दिखा है इनको। एक्चुअली क्या है, जैसे आप पैकेज के ऊपर में जाना चाहते हैं, हम तो इसका जो रिजल्ट है मतलब जो कंटेंट नहीं, हम रिजल्ट मेरा सर ये है, हम आपसे दो ही चीज़ें बोलना चाहेंगे सर। दिस इज नॉट अ PPC, दिस इज द CPC। अब आप कह रहे हैं सर इनको PPC कहा गया है और ये देख लीजिए ये सीमेंट इस्तेमाल हो रही है, आप कह रहे हैं कि इसमें PPC इस्तेमाल हो रही है। PPC का बोला है इनको, ये PPC नहीं है। ना कमोडिटी। अब देखिए CPC ये नहीं कि PPC वो है। ये स्टॉक रखा हुआ है यहाँ पर पूरा। और मैंने आपको बोला था ना कि ऐसे ट्रक माल में तो वापस जा रहे हैं। अब बताएं आपकी, मैं वही जानना चाहता था कि यहाँ जब भी कोई जांच करने आता है क्या जांच करते हैं। एक्चुअल में इस प्रकार की जांचें होती हैं तो कंटेंट के ऊपर नहीं सर, हमारा ये है कि क्वालिटी कंट्रोल जो होती है वो मटेरियल से ही स्टार्ट हो जाती है कि क्वालिटी कंट्रोल का जो मामला रहता है इसमें क्या होता है कि इसका रिजल्ट मायने रखता है। जो इन्होंने मैन्युफैक्चर किया उसका जो टेस्ट होगा, सैंपल टेस्ट, वो मायने रखता है। अब ये PPC ही है, अब लैब में आप जैसे आपके संज्ञान में लाए तो इसका परीक्षण करवा लेंगे। अगर ये अपने मानकों के अनुसार नहीं है तो ये नहीं तो सर हम फिर अनुबंध में हमारे और जो आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसके अंदर सब हम चीज़ें दर्शाते हैं कि आपको किस मार्के की सीमेंट इस्तेमाल करना है, कौन सी सीमेंट इस्तेमाल करना, सरिया कौन सा इस्तेमाल करना है, आपको कितने FE का सरिया इस्तेमाल करना है, ये सब चीज़ें हम दर्शाते हैं उसके अंदर कि आपको अंडरवेट सरिया नहीं इस्तेमाल करना है, 500 FE का सब है। वो लोग ये मापदंड जितने ISI के हैं उनका पालन करते हैं। अगर किसी के द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है तो वो जांच में आएगा और संबंधित मैन्युफैक्चरर के विरुद्ध भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। ये मतलब अगर इस तरह का हो रहा है तो ये बड़ा स्कैंडल है। अगर मैन्युफैक्चरर ही अपने मानक के अनुसार निर्माण नहीं कर रहे हैं तो उसमें यूज़र कोई भी हो, वो एक आम आदमी है, वो भी धोखा खा सकता है। तो इसमें अगर इनका सैंपल आपके अनुसार आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मानकों के अनुसार नहीं है तो इसकी जांच पड़ताल के बाद में हम उसके बारे में बता पाएंगे। धन्यवाद। एक चीज़ क्या कारण रहा है चाहते हैं कि जैसे हमारे इंजीनियर यहाँ के नगर परिषद के इंजीनियर हैं वो यहाँ उपस्थित भी नहीं रहते हैं, उसके बावजूद यहाँ ऐसी कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होती है कि जैसे कोई काम शुरू कर दिया, इन्होंने सरिया बांध दिया, कंक्रीट करना है तो उसकी परमिशन के लिए कि कोई आके चेक करे और फिर कहे कि हाँ आप इसको परमिटेड है कंक्रीट के लिए, तो वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है सर। यहाँ पर ठेकेदार अपनी मर्जी से तैयार हो जाता है और कंक्रीट डाल लेता है, फिर खबर करता है, ऐसा क्यों नहीं होता ना। तो यहाँ ठेकेदार रहता है, कुछ कार्रवाई हो रही है तो निश्चित रूप से इनके नियंत्रण अधिकारी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जैसे आपके माध्यम से मुझे अवगत हुआ है
तो मैं इनके नियंत्रण अधिकारी को इस संबंध में अवगत कराऊंगा और जो भी योग्य कार्रवाई होगी उनके विरुद्ध वो प्रस्तावित की जाएगी। क्योंकि वर्तमान में मैं इनका नियंत्रण अधिकारी नहीं हूँ तो इस विषय में ज़्यादा विस्तृत से आपको कुछ बता पाने में समर्थ नहीं हूँ। तो यहाँ के इंजीनियर जो है सर वो बाइट देने से इनकार करते हैं और भागते हैं। जैसे हम पत्रकार कोई भी आता है यहाँ पर तो उनको देख करके भागते हैं और उनसे फ़ोन पे चर्चा की जाती है तो वो फ़ोन पे चर्चा करते नहीं और ऊपर से कहते हैं पत्रकारों को कि जो आपको छापना है छाप दो। तो क्या कारण है सर जो ये इस प्रकार के अल्फाज यूज़ करते हैं सर? अब ये उनका व्यक्तिगत विचार है, मत है, मैं उस संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको इस तरह की परेशानी आती है तो आप इनके नियंत्रण अधिकारी से उनके कार्यालय में उपस्थित होकर के संपर्क कर सकते हैं। वो निश्चित रूप से आपके साथ सहयोग करेंगे और आपको जो उचित जानकारी है वो आपको प्रदान करेंगे। कुछ दिन पहले सर नगर परिषद में हम गए थे, वहाँ पे सीएमओ साहब से भी मिले थे, इस मामले में बातचीत की थी। तो उन्होंने हमको 4 बजे का समय दिया था शाम को, बाकी 4 बजे वो भी नहीं आए और सभी गायब हो गए। तो क्या कारण रहा सर जो सभी लोग